नमस्कार साथियों, वंदे गो मातरम, जय श्री राम। आज मैं पहुंचा हूं जालोर जिले के भागली सिंधला में। आप लोगों को जानकारी है कि कल शाम को भागली सिंधला के हमारे एक राजपुरोहित ब्राह्मण परिवार के एक युवक इंद्र सिंह राजपुरोहित की हत्या निर्ममता से जिसकी हत्या की गई थी, मैं उसी परिवार के साथ में उन्हीं के निवास पर बैठा हूं आज भागली सिंधला में। जानकारी के लिए बता दूं कि उस इंद्र सिंह राजपुरोहित की हत्या जो है वो जालोर, यहाँ से इसी गांव के कुछ लड़के आते हैं और उसको अपने बाइक पर बिठा के ले जाते हैं। सामने कोई स्कॉर्पियो गाड़ी आती है, उसमें उसको बिठा देते हैं। वहां ले जाकर उसके दोनों हाथ पांव के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसको पीट पीट के मारा, स्टील की राड़ों से, स्टील के पाइपों से और अनेकों तरीके से उनको पीट पीट के उसकी हत्या की गई है। निर्ममता से उसकी हत्या की गई है। अभी तक मुझे जानकारी मिली है कि 3 जो अपराधी हैं उनकी तीनों की गिरफ्तारी हुई है और अभी भी कुछ अपराधी अभी भी फरार चल रहे हैं। तो मैं फिलहाल इस पीड़ित परिवार के साथ पहुंचा हूं मैं, और पीड़ित परिवार की क्या मांग है, ये लोग क्या चाहते हैं। हालांकि मैंने मेरी तरफ से फोन के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से हर तरीके से मैंने जालोर प्रशासन, जयपुर फोन करके राजस्थान सरकार और राजस्थान प्रशासन, मैंने उन सभी को मेरी तरफ से मैंने निवेदन किया है, अपील की है कि व्यक्ति की हत्या जिस तरह से हुई है उन हत्यारों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, तुरंत गिरफ्तारी हो। और ये बुजुर्ग उनके पिताजी हैं, छोटा परिवार है, गरीब परिवार है, कोई ज़्यादा हाईफाई परिवार नहीं है। तो मैंने सरकार से उस समय भी अपील की थी कि इनका युवा तो चला गया, इनका बेटा तो चला गया है, तो इस पीड़ित परिवार के लिए कुछ सहयोग करने की आवश्यकता है। और मेरा राजस्थान सरकार से निवेदन है कि इस पीड़ित परिवार को सहयोग करें। मेरे साथ में उनके पिताजी बैठे हैं। मैं चाहूँगा, निवेदन करूँगा कि छोरो जो इंद्र सिंह है उनने मारियो है नहीं थे, समाज ने न प्रशासन ने न राजस्थान सरकार ने कहीं गणो चाहो जो को आ थोड़ी आवाज जो है जयपुर तक जायला, विप्र कल्याण बोर्ड तक जायला और राजस्थान सरकार तक जायला थे। कोई चावेरियाओं में कोई चाव नियारे में कोई चावेरिया कन्ने गुनेगारों ने जने इंद्र की हत्या की थी उन्होंने, तो पुलिस को क्यों पुलिस तो कोई जवाब देती नहीं। पुलिस जवाब नहीं दे रही तो समाज करनी पड़ी। अच्छा, पुलिस कोई जवाब नहीं दे रही है। हाँ। तो थोड़े समाज ने तो कोई कौन चाव रहा हूँ, अपने जो राजपुरी समाज है, ब्राह्मण समाज है, उन्होंने के 36 गाँव में सभी लोगों ने थे कोई कौन चाव रहा हो धरनो दियो जालोर रमाए, और समाज ने कोई कौन चाव, समाज जो सपोर्ट सहयोग कोई चाहिए आप रे समाज में सपोर्ट चाहिए, समाज से तो को आप समाज ने अपील करो, समाज ने अपील करो, आप कौन करना चाहो समाज ने को आप, ठीक है। एक ये उनके अपने इंद्र सिंह राजपुरोहित के पिताजी थे। हालांकि बोलने में इतने सक्षम नहीं है। अभी आज दोपहर को उनका अंतिम संस्कार करके आए हैं। इन्होंने संविधान की पालना करते हुए कोई उग्र आंदोलन, कोई धरना प्रदर्शन, कोई ऐसी चीज नहीं की, तुरंत मोर्चरी से लेकर आकर अंतिम संस्कार कर दिया। हालांकि इसी जगह पर अगर कोई दूसरे व्यक्ति होता कोई, तो जालोर के अंदर जालोर को छावनी बना देते और अनेकों पता नहीं क्या क्या कर लेते। परंतु इस परिवार की तरफ से इनके आंसू आपको बता रहे हैं कि आज ये पीड़ित परिवार कितना दुखी है, कितना परेशान है। इनका आज एक मेरे जैसा युवा इन्होंने खोया है, अपने बेटे को अपने हाथ से अग्नि दे के आए हैं, तो कितने परेशान, कितने पीड़ित है आप लोग जानते हैं। मैं निवेदन करूंगा, इनके भाई मेरे साथ में हैं, कि आप क्या कहना चाहते हैं समाज से, प्रशासन से और सरकार से। समाज से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, और इसको पुलिस उसको 2 भी आरोपी बाहर घूम रहे हैं। अभी 2-3 दिन हुए हैं अभी 2 आरोपी बाहर घूम रहे हैं, अभी कोई नहीं है, इसलिए उसका थोड़ा। प्रशासन ने आपको क्या बोला है? प्रशासन ने बोला है कि मैंने अभी काम चल रहा है, हम कर रहे हैं, आश्वासन दिया है। हाँ, तुम्हारी मदद हम करेंगे। अच्छा, समाज की तरफ से क्या हेल्प चाहिए? समाज की तरफ से किसी का फोन वगैरह? समाज की अभी फोन सबसे पहले किसका फोन आया था आपके पास?
अब तो किसी मेरे पास फोन सबसे पहले किसका फोन आया था जब? एसएस टाइगर सुरेंद्र सिंह और मैंने तो किया था, इसके अलावा इसके इसके अलावा किसी का फोन नहीं आया? मेरे पास। अच्छा, कोई एमएलए एमपी सरपंच कोई लोग आए, किसी ने कोई आश्वासन दिया? कोई नहीं आया अभी तक, कोई नहीं आया। ये देखो, ये राजपुरोहित समाज की बहुत ही बड़ी विडंबना है कि इस देश के अंदर किसी शांतिप्रिय व्यक्ति की हत्या हो जाती है या उसके साथ कुछ हो जाता है या फिर किसी दलित की हो जाती है। हालांकि में हम लोग इस सारी चीज़ों के विरोध है, परंतु अगर उसकी ऐसी चीज़ हो जाती है तो वहाँ पर एमएलए एमपी और पता नहीं अनेकों लोग वहाँ पर बैठने के लिए जाते हैं, उनको मुआवजा देते हैं और अनेकों पोपलगंडा करते हैं। परंतु यहाँ पर एक गरीब ब्राह्मण की हत्या हुई है और राजपुरोहित समाज के लिए यहाँ पर कोई भी अधिकारी, खाली वर्दी वाले हैं वो उनका कार्य कर रहे हैं, परंतु कोई भी पुलिस अपने ये खादी वाले या राजनेता कोई इनके घर पे उनको सांत्वना देने या उनको मुआवजा देने या उनको हिम्मत देने अभी तक कोई नहीं आया। नहीं किसी ने फ़ोन किया, नहीं किसी ने ट्वीट किया, नहीं किसी ने कोई किसी तरह की पोस्ट की। ये बहुत ही विचारणीय और चिंतन करने का विषय है। इसलिए मैं इस पीड़ित परिवार की तरफ से सभी 36 कौमों से निवेदन करना चाहूँगा और विशेष तौर पे राजपुरोहित और ब्राह्मण समाज से अनुरोध आग्रह करना चाहूँगा कि इंदर सिंह राजपुरोहित की हत्या जिस तरह से हुई है उन हत्यारों को सजा दिलाने के लिए इस पीड़ित परिवार के साथ में खड़े रहें और इनको सपोर्ट करें, सहयोग करें, इनके घर पे आकर इनकी पीड़ा और दर्द को समझने की कोशिश करें। और जिन लोगों ने हत्या की है, मेरा पुनः जालोर प्रशासन से और राजस्थान सरकार से, हालांकि इस गुंडा राज में गहलोत सरकार जो है गुंडा राज की सरकार है, इनके राज्य में अनेकों राजपुरोहित और ब्राह्मण और अनेकों अत्याचार हो रहे हैं। उसके बावजूद भी हम निवेदन करना चाहते हैं कि इंदर सिंह राजपुरोहित के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। आजीवन उनको कारावास नहीं, मैं तो कह रहा हूँ फांसी की सजा तक होनी चाहिए, क्योंकि किसी की भी जान लेने का अधिकार किसी को नहीं है। इस तरह से गुंडा राज में खुलेआम जिस तरह से उनकी हत्या की गई है, बुला के ले जाके न्यूनतम से उसकी हत्या की गई है, बहुत ही निंदनीय है। मेरा राजस्थान सरकार और प्रशासन से पुनः निवेदन है कि जल्दी से जल्दी उन हत्यारों को गिरफ्तार करें, उनके ऊपर 120B प्लानिंग और मर्डर की धारा लगाकर उनको जेल में डालें, अन्यथा पूरा समाज 36 कौम का सहयोग लेकर, अब इन्होंने कहा कि हम धरना देंगे, ठीक है, ये बुजुर्ग ने कहा है कि धरना देंगे, फिर इनके साथ में 36 कौम के साथ में पूरा समाज है। और अगर आप लोगों ने कार्रवाई नहीं की तो फिर जालोर को छावनी बनते हुए समय नहीं लगेगा और फिर आपको मोर्चा संभालने में परेशानी हो जाएगी। धन्यवाद। वंदे गो मातरम। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि इस परिवार को साथ दें। जय श्री राम।